क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जल्द अंत होने वाला है? क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन को जीत का फॉर्मूला मिल गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि उसके पास पुतिन को हराने का प्लान है और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिएगा। पुतिन का खात्मा होने वाला है। जेलेंस्की का विक्ट्री प्लान तैयार। अमेरिका यूक्रेन मिलकर रूस का बजाएंगे बैन। पुतिन के खिलाफ सिकंदर बनेंगे जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से भीषण युद्ध चल रहा है। कभी रूस के हमले से यूक्रेन दहल जाता है तो कभी यूक्रेन के पलटवार से रूस चौंक जाता है। एक तरफ जहां रूस के घातक हथियार यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रहे हैं, वहीं यूक्रेन बेबसी से अपनी तबाही देख रहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उसने रूस के खिलाफ विक्ट्री प्लान बना लिया है और जल्द ही पुतिन को यूक्रेन से उलझने की गलती का एहसास हो जाएगा। जेलेंस्की के विक्ट्री प्लान की जानकारी देने से पहले आपको युद्ध के मौजूदा हालात से अवगत करा दें कि फिलहाल कौन कितने पानी में है। रूस ने ताजा हमले में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव शहर में एक अपार्टमेंट पर ग्लाइड बम गिराए। खार्किव में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हमले में 21 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 8 साल और 2 17 साल के बच्चे भी शामिल हैं। हमले के दौरान 60 लोगों को इमारत से निकाला गया। खार्किव रूसी सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। बता दें कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था। तभी से खार्किव रूसी सैनिकों के निशाने पर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपनी सीमा में 71 रूसी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 80 ड्रोन अटैक किए थे, जिसमें 71 ड्रोन को उसने मार गिराया। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री साइबिहा ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों को तबाह करना चाहता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और यूक्रेन के सहयोगी देशों से परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। वहीं यूरोपीय संघ का अनुमान है कि रूस के हमले से यूक्रेन का लगभग आधा ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है, जिससे घरों, अस्पतालों और स्कूलों को गर्म करने का काम मुश्किल हो गया है। यूएन के मुताबिक रूस इसीलिए यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि ऊर्जा स्टेशन पर बमबारी से यूक्रेन प्रभावित हो रहा है। अगर लाखों लोग भीषण सर्दी में कई महीनों तक कांपते रहेंगे तो लड़ाई जारी रखने का मनोबल काफी हद तक कम हो सकता है। उधर रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र लुहांस्क में किए गए यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के एक फायर फाइटर की मौत हो गई। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद वहां आग लग गई थी। मृतक फायर फाइटर उस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। रूस का कहना है कि उसने रातों रात 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र को निशाना बनाकर इन्हें लॉन्च किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने 6 ड्रोन अजोव सागर के ऊपर, 4 ड्रोन रूस के दक्षिण में रोस्तोव क्षेत्र में और बाकी कुसर्क, अस्त्रखान, बेल्गोरोड और वोरोनिश क्षेत्रों में नष्ट किए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने दक्षिणी कास्नोडार क्षेत्र में 2 रूसी युद्ध सामग्री डिपो को भी ड्रोन से निशाना बनाया। क्रास्नोडार में रूस का तीसरा सबसे बड़ा हथियार डिपो है। दावा किया जा रहा है कि हमले के दौरान यूक्रेन को इस बात की जानकारी थी कि वहां 2000 टन हथियारों से भरी एक ट्रेन डिपो के पास मौजूद है। हालांकि हमले में रूस को किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमले को देखते हुए क्रास्नोडार से 1000 से अधिक लोगों को निकाला।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन तबाह हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब अपनी हार नजदीक लग रही है। युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध किसके हक में जाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सहयोगी देश किस हद तक यूक्रेन की मदद करते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने एक बार फिर सहयोगी देशों से रूस के खिलाफ घातक मिसाइल हमले की इजाजत मांगी है। युद्ध के बीच खबर है कि जेलेंस्की 26 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे और उन्हें रूस के खिलाफ अपने विक्ट्री प्लान की जानकारी देंगे। सवाल ये है कि आखिर जेलेंस्की का विक्ट्री प्लान क्या है। जेलेंस्की जो दावा कर रहे हैं कि अगर उसे भी घातक हथियार के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाए तो पूरी बाजी पलट जाएगी। क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन को ब्रिटेन निर्मित स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी? क्या विक्ट्री प्लान में यह भी शामिल है कि उसके सहयोगी देश पुतिन की परमाणु युद्ध की धमकी को नजरअंदाज करते हुए खुलेआम यूक्रेन की सैन्य मदद करेंगे? बता दें कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ घातक मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन नहीं दी है। तो क्या जेलेंस्की इस बार अमेरिका को मनाने में कामयाब होंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की दशा और दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।